सोचिए आप अपनी रूटीन ग्रीन कार्ड रिन्यूअल कर रहे हैं और अचानक यूएससीआईएस डिले की वजह से आप विदेश में फंस जाते हैं। आपके पास ना तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और ना ही क्लियर टाइमलाइन। जी हाँ, आज हम आपको ना एक यूएस मिलिट्री स्पाउस की कहानी बताने वाले हैं जो सेम इसी सिचुएशन में है। जापान में फंसी हुई है, डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं और प्रेगनेंसी के कारण उसकी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। ये जो कहानी है मिलिट्री स्पाउस की, वो हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बड़े संकट में बदल सकते हैं। तो आपको आज इसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, बताएंगे कि आप इनके एक्सपीरियंस से क्या कुछ सीख सकते हैं और कौन सी गलतियां करने से बच सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई देखिए, इस केस की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई। एप्लीकेंट को एक रिसेट नोटिस मिला जिसने टेम्पररी रूप से उसकी परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस को एक्सटेंड किया। इस एक्सटेंशन ने उसे 2 साल तक कानूनी रेजिडेंसी दी, लेकिन अब वही टेम्पररी प्रूफ 3 दिनों में एक्सपायर होने वाला है और उस एप्लीकेंट का एक्चुअल ग्रीन कार्ड रिन्यूअल अभी भी पेंडिंग है। यानी कि अब वो फंसी हुई है, ना उनके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और ना ही कोई क्लियर टाइमलाइन। पोटोमैक सर्विसेज सेंटर ने पहले उनके केस को नजदीक से देखा, लेकिन अचानक एस्टिमेटेड टाइमलाइन 2 साल तक बढ़ा दिया गया और कोई भी रीजन इसके पीछे नहीं बताया गया। एप्लीकेंट ने यूएससीआईएस को कॉल किया, ऑनलाइन रिक्वेस्ट उठाए, लेकिन कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। वो जापान में अपने पति की मिलिट्री पोस्टिंग पर रहती है और डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरिंग के कारण यूएस वापस नहीं जा सकती और ऑफिशियल एक्शंस भी नहीं कर सकती है। ये डिले सिर्फ पेपर वर्क की समस्या नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी और उसके प्लान्स पर भी सीधा असर डाल रही है। इस केस को और गंभीर बनाता है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि जो उनकी फिजिकल कंडीशन है वो उतनी बेहतर नहीं है। बिना वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के वो अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है या फिर जो यूएस बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवा सकती हैं। ये प्रोसेस पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और अब इसमें एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी जुड़ गए हैं। यानी डिले सिर्फ पेपर वर्क की समस्या नहीं, बल्कि उनके और उनके बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा पर भी असर डाल रहे हैं। 2 साल बाद भी एप्लीकेंट का केस अनरिजॉल्व्ड है और ये कहानी बताती है कि यूएस इमिग्रेशन सर्विसेज को और रिस्पॉन्सिव बनाना ज़रूरी है, खासकर उन फैमिलीज के लिए जो यूएस मिलिट्री सर्विस में हैं और ओवरसीज पोस्टेड हैं। सो देखिए, टाइमली प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन और अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज को अननेसेसरी स्ट्रेस और लीगल हर्डल से बचाया जाना चाहिए। तो भाई ये कहानी जो है हमें यही सिखाती है कि डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। रिसिट नोटिस और टेम्पररी एक्सटेंशंस की एक्सपायरी डेट चेक करिए। इमिग्रेशन टाइमलाइन को समझिए। यूएससीआईएस डिलेज कभी भी लंबे हो सकते हैं और हाँ, आपको एक्सपीरियंस्ड लीगल सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से बात करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं और आपके सिचुएशन से आपको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो भाई देखिए, जो ये मिलिट्री स्पाउस हैं जो जापान में फंसी हैं, जो प्रेग्नेंट भी हैं, यानी कि जिनकी फिजिकल हालत इतनी बेहतर नहीं है, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी कहानी से ये तो समझ में आ गया है कि आपको जब भी अपने ग्रीन कार्ड के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको लगता है कि अब आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला है, तो उसे पहले ही प्रोसेसिंग में डाल दीजिए, उसे पहले ही अपडेट कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दीजिए। क्योंकि अब जिस तरह से नियम बदल गए हैं और छोटे छोटे ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है वो आ गए हैं, उसकी वजह से प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है और ऐसे में आपके भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री स्पाउस के इस एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ गई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई हमें अपने भविष्य को कैसे प्लान करना है अगर आप भी इस तरह के सिचुएशन में होते हैं। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।